बेटे बच्चे साथ साथ लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, और अगर किसी को कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेंगे। बच्चे लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो means reconstitution of partnership firm। बच्चे मेरे साथ अब इस बात पर विचार करेंगे कि सर ये जो वर्ड है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये क्या है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जो वर्ड लिखा आपने, ये क्या चीज है। बेटे मैं अभी इसके बारे में चर्चा करता हूँ, लेकिन अभी आप लिखते जाए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटे मैं आपको यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक बार बताता हूँ कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटे मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? सर आ रही है वॉइस। हाँ नो सर वॉइस नहीं आ रही क्लियर। बेटे तुम्हारा नेट का कनेक्शन एक बार चेक करो। सक्षम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। ठीक है। तन्मय? यस सर आ रही है। ठीक है बेटे। बेटे चेक करेंगे अब आप लोग। अब हम आपको बता रहे थे कि सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो आपने यहाँ लिखवाया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बेटे मैं इस रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब का वर्ड का मतलब आपको बताता हूँ। बेटे आप लिखेंगे एनी चेंज in existing agreement of partnership is reconstitution of the firm। बेटे पार्टनर्स के बीच में जो अभी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चल रहा था, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड चल रही थी, उसमें चेंज आने पर, उसमें कोई भी चेंज अगर आता है, कोई भी चेंज, एनी चेंज अगर कोई आता है, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहा जाता है। एज अ रिजल्ट existing agreement comes to an end। बेटे एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, एंड न्यू एग्रीमेंट comes into existence। और बेटे नया एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। बट द फर्म कंटिन्यूस, फर्म चलती रहेगी। बस जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस एडॉप्ट कर लिए जाएंगे, वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। पुराने वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नए वाला एग्रीमेंट चलना शुरू हो जाएगा। सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन आता कब कब है? बेटा ये 5 कारणों से आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म 5 कारण से आ सकता है। पहला कारण, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा कारण, आप किसी नए पार्टनर का एडमिशन ले रहे हैं।
एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई पार्टनर जो आपके साथ काम कर रहा है बेटे वो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बेटे कोई पार्टनर जो हमारे साथ काम कर रहा है उसकी डेथ हो जाए, डेथ ऑफ अ पार्टनर, या फिर कोई दो अलग अलग पार्टनरशिप फर्म है वो आपस में मर्ज हो जाए, आपस में मिलके काम करना चाहे फ्यूचर में, बेटे उसको कहा जाता है एमलगमेशन, amalgamation of two or more partnership firm। तो पहला कारण चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तीसरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, चौथा डेथ ऑफ अ पार्टनर, और फिफ्थ है बेटा एमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म। बच्चों मैंने आज आपको पहली लाइन ये लिखवाई कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि अगर अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है तो उसका मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर मैंने बच्चों आपको ये भी लिखवा दिया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप डीड का चल रहा है बेटे वो एंड हो गया और हम लोगों ने एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लिया। ये हमारे पास 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, वरना रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ठीक है बेटे, बच्चे अब आगे लिखेंगे, बच्चे आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे बातों को। द पार्टनर, द पार्टनर whose share of profit, whose share of profit, whose share of profit decreases, अगर बेटे इस वजह से किसी भी पार्टनर का शेयर डिक्रीज होता है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is known as sacrificing partner, or the partner whose share of profit increases due to change in profit sharing ratio is known as gaining partner, वो कहलाएगा गेनिंग पार्टनर जो इंक्रीज हो रहा है जिसका शेयर, और जिसका शेयर बेटे डिक्रीज होता है वो कहलाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। फॉर एग्जांपल, बेटे 3 पार्टनर है हमारे पास, ए, बी, सी।
बेटे 3 पार्टनर है हमारे पास, ए बी सी। मान लो बेटे हमने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ए को मिला 5 रुपए, बी को मिले 3 रुपए, सी को मिले 2। बेटे इस 10 में से ए को 5 रुपए, 3 रुपए, 2। बेटे हम लोगों ने मिलकर बेटे रेशो चेंज कर दी। हम लोगों ने मिलकर रेशो चेंज कर दी, म्यूचुअली रेशो चेंज हुई, पार्टनर से मिलकर रेशो चेंज कर दी। बेटे जब रेशो चेंज हुई तो तीनों पार्टनर्स को यहाँ पर अलग अलग शेयर मिल रहा है। बेटे ए को मिला 4 रुपए, बी को मिला 2 रुपए और सी को मिला 4 रुपए। बेटे सी को मिला 4 रुपए, ठीक है। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखना, ए को पहले 5 रुपए मिल रहे थे, अब उसको 4 रुपए मिलेंगे रेशो के चेंज होने पर। बेटे ये रोने लगा। अच्छा, रो क्यों रहा है बेटा ये? क्योंकि सर ये ना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन गया, इसको 1 रुपए का नुकसान हो गया। ए इसलिए रो रहा है क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन गया। सर बी भी रो रहा है। देखो बेटा, बी भी रो रहा है। बी क्यों रो रहा है? क्योंकि सर पहले इसको 3 रुपए मिलते थे, अब इसको 2 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब बेटे बी भी हमारे लिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। बी भी हमारे लिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। लेकिन सर यहाँ पर तो सिर्फ खुश कौन हो रहा है? बेटे बहुत ज्यादा खुश है। और ये खुश कौन हो रहा है? सी। सर सी खुश हो रहा है। सी के मुंह पे बहुत स्माइल है, क्योंकि बेटे इसको पहले 2 रुपए मिलते थे, अब इसको 4 रुपए मिलेंगे। इसको तो 2 रुपए का फायदा हो गया। यानी सर जिसको ज्यादा मिलने लगेगा उसको कहने लगे हम लोग गेनिंग पार्टनर, वो हमारे लिए गेनिंग पार्टनर है। तो बेटा जो रो रहे थे, जिनका शेयर कम हो गया, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जिसका शेयर पहले के मुकाबले बढ़ गया उसको कहने लगे हम लोग गेनिंग पार्टनर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। कोई भी बच्चा, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों कोई डाउट है किसी को? निशांत, पारस, नो सर। बच्चों किसी को डाउट है? अर्पित, प्रत्यक्ष, ईशान जैन, ईशान सैनी, कनिका, रिया, नो सर। रिद्धि, प्रीतिका, बेटा किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। नहीं है डाउट? ठीक है बेटा, नो सर। ठीक है। बच्चों आप लोगों ने साथ में लिख लिया ना जो मैंने यहाँ लिखवाया अभी? बच्चे Yes, साथ में sir. लिख रहे हैं ना? ठीक है यस बेटा, सर। ठीक है बेटा, बच्चों को साथ में लिखना है सारी बातें। बेटे मैंने आप लोगों को ना एक सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बताया था। बच्चों को मैंने एक सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बताया था, और मैंने बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये रेशो कैलकुलेट करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आए तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो है, और अगर बेटे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, माइनस के अंदर रेशो आ जाए, तो उसको हम गेनिंग रेशो कहते हैं। तो उसको हम गेनिंग रेशो कहते हैं। बेटे हमने आपको, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, बच्चे हमारे साथ साथ बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया था। मुझे बच्चों को ये कहना था कि क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवाऊंगा, और मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा भी था कि बच्चों ये मैं कराऊंगा, परेशान ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 बेटे टीएस ग्रेवाल के अंदर पहले 3 क्वेश्चन मैंने बच्चों को करवा दिए थे। हमें चौथा क्वेश्चन बच्चों को करवाना था, 4th क्वेश्चन करवाना था।
बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5-4-1। बच्चों हमें 3 पार्टनर दिए हैं, A, B और C। 5-4-1 इनकी रेशो दी गई है। बच्चों इसको कहा जाता है ओल्ड रेशो, जो गिवन होती है। ये पार्टनर्स इस रेशो में काम कर रहे थे बेटे, ये ओल्ड रेशो है, 5-4-1 इनकी ओल्ड रेशो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बेटे हमें 4 केस दिए हैं, हमें उसके अंदर इन तीनों पार्टनर्स की न्यू रेशो भी निकालनी है। हमें ये भी पता करना है कि रेशो के चेंज होने पर कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। जी सर। बेटे केस नंबर 1 में लिखा है, केस नंबर 1 में लिखा है सी एक्वायर 1/5 share from A। बच्चों ये लिखा है कि सी ना ए से 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है, यानी सर इससे तो ये समझ में आ रहा है कि सी जो है वो ए के साथ शेयर लेगा। बी का कोई रोल नहीं आ रहा। हाँ बेटा, बी का कोई रोल नहीं है। सी जो है वो 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है। और बेटे एक्वायर किससे कर रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया सर, सिर्फ ए से एक्वायर कर रहा है। ठीक है सर। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, ए का जो एग्जिस्टिंग शेयर है मेरे पास, उसमें से मैं 1/5 हटा देता हूं तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा। ए अभी हमारे से 5/10 का शेयर ले रहा था, 5, 4, 9 और 110। 5/10 ए का शेयर था। इसमें से माइनस कर दो जो वो सी को दे रहा है, 1/5 सी को दे रहा है। 10 और 5 का अगर हम एलसीएम ले बेटे तो 10 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यानी सर 3/10 ये ए का नया शेयर आ गया। ये आ गया उसका न्यू शेयर। उसने अपने शेयर में से 1/5 सी को दे दिया। उसने अपने शेयर में से 1/5 सी को दे दिया। सर बी के शेयर पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इसके बीच में ही नहीं है कहीं पर भी। तो बेटे बी का न्यू शेयर तो 4/10 ही रह गया। 4, 5, 9 और 110, 4/10। बेटे इनको प्लस कर देते ना सबको, तो ए का शेयर है 5/10, बी का शेयर है 4/10 और सी का शेयर है 1/10। सर अब हम अगर सी की बात करें तो बेटा देखो, सी का न्यू शेयर, सी अभी तक हम लोगों से 1/10 1/10 ले रहा था। अब उसको 1/5 और मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ए ने सी को दे दिया वो शेयर। बेटे एलसीएम आ गया 10, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2, 3/10, यानी सर ये वाला न्यू शेयर आ गया सी का। तो सर अगर हम इनके न्यू रेशो की बात करें ए, बी और सी के, तो सर 3/10 ए का शेयर, 4/10 बी का शेयर और 3/10 सी का शेयर। सर अगर एलसीएम ले ले 10 तो 3, 4, 3, यानी सर 3, 4, 3 ये जो रेशो निकल कर आई, ये वाली रेशो, सर ये इन तीनों के लिए न्यू रेशो हो गई। हाँ बेटा, तो सर इनकी ओल्ड रेशो थी 5-4-1, 5-4-1। अब न्यू रेशो आ गई 3-4-3, यानी सर यहाँ पर ए को देखो, अगर हम रुपीस की बात कर लेते हैं, ऐसी जनरली बात करते हैं, 5 का 3 हो गया, उसको 2 रुपए का नुकसान। सी का 1 रुपया मिलता था, यहाँ 3 मिलने लगे, उसको 2 रुपए का फायदा। यानी सर साफ साफ पता लगा कि यहाँ पर ए के शेयर में अगर माइनस हुआ है, अगर माइनस हुआ है तो ए ने सेक्रीफाइस किया है, और सर सी के शेयर में अगर प्लस हुआ है तो सी ने गेन किया है। 1/5 सेक्रीफाइस किया ए ने, 1/5 गेन किया सी।
बी का कोई रोल था ही नहीं, इसकी उसका शेयर सेम रहा। बच्चों कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। साहिल कोई डाउट है? नो सर। खुशी कोई डाउट है बेटा? खुशी No, कोई sir. डाउट है? नहीं। कनिका बेटा No. कोई डाउट है आपको? No, sir. श्रुति आपको कोई डाउट है? रिधि आपको कोई डाउट है? No, sir. प्राशुक, पारस, No, sir. ईशान सैनी, ईशान जैन, प्रत्यक्ष, नो सर। मुनीश कोई sir. डाउट है? मुनीश, चलो बेटा डाउट नहीं है। अब हम केस नंबर 2 की बात करेंगे। मुनीश का, हाँ मुनीश आ गया बेटा, तुम्हारा मैसेज आ गया। नो सर, ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है। केस नंबर 2 बेटे, केस नंबर 2 की बात करेंगे। बेटे केस नंबर 2 में लिखा है बच्चों, सी एक्वायर सी एक्वायर 1/5 शेयर equally from A and B। बेटे देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ इन्होंने डाल दिया, मैं इसको बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ, बच्चे ध्यान से देखेंगे बस। बच्चों उसने कहा C को 1/5 शेयर मिलेगा, यानी C 1/5 शेयर से गेन करेगा, लेकिन वो ये 1/5 शेयर इक्वली ले रहा है बेटा, इक्वली ले रहा है A और B से, यानी आधा A देगा इसका और आधा B देगा इसका, यानी 1/5 का आधा A सेक्रीफाइस करेगा और आधा B सेक्रीफाइस करेगा। तो सर अगर हम देखें A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बेटे साफ साफ पता लगा ना, 1/5 इंटू 1/2 उसका आधा, यानी सर 1/10, और इतना ही बेटा B सेक्रीफाइस कर रहा है, इतना ही बेटे B सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5 का आधा 1/2, 1/5 इंटू 1/2 1/10, तो सर ये दोनों सेक्रीफाइस कर गए 1/10 1/10। तो सर ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? बेटे बहुत आसान है, हमारी ओल्ड रेशो क्या चल रही है, वो तो एक ही है बेटे, 5:4:1, यही तो क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो दी है। तो बच्चों देखो 5/10 5/10 माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, एलसीएम आ गया 10, 5 माइनस 1 4/10, 4/10। अर्णव कुछ कह रहे हो, बोलो बेटा। अर्णव बोलो क्या कह रहे हो? बेटे बी का न्यू शेयर देखो, (4/10 माइनस 1/10, क्योंकि उसने भी 1/10 से सेक्रीफाइस किया, तो 4 माइनस 1 3/10। ठीक है सर, तो बेटे ये तो न्यू शेयर आ गया ए का, और बेटे ये न्यू शेयर आ गया बी का। अब सी का न्यू शेयर देखें अगर हम लोग, बेटे सी का न्यू शेयर देखें, 1/10 उसका शेयर था, प्लस 1/5 उसको मिलेगा नया शेयर। सर 1/10 तो उसको दे रहा है ए और 1/10 दे रहा है उसको बी, तो बेटा देख लो ना, 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम तो 10 आ गया, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2/10, और 1/5, यही तो लिखा है 1/5, सी एक्वायर 1/5। वो तो आधा आधा ले रहा था ना, इसलिए मल्टीप्लाई किया, आधा ए ने दिया आधा बी ने दिया, तो 1/10 1/10। ओके सर, तो बेटे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लस
1/10 ए ने दे दिया, 1/10 बी ने दे दिया। सर ये दे दिया ए ने उसको और ये वाला शेयर दे दिया बी ने उसको। एलसीएम तो 10 आ गया। तो 1 + 1 + 1 3/10 बेटा सी का शेयर आ गया। बेटा सी का शेयर आ गया। यानी सर 4/10 ए का शेयर, 3/10 बी का शेयर, 3/10 सी का शेयर। ए बी सी। एलसीएम आ गया 10। 4 3 3। बेटे 4:3:3 ये हमारे पास न्यू रेशियो आ गया। ठीक है सर। बच्चों कोई डाउट है तो पूछ लो। बच्चों कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर ये जो ए सेक्रीफाइस और बी सेक्रीफाइस है, ये सर आपने यहाँ पे ये 1/2 से इसको मल्टीप्लाई क्यों किया? मतलब बेटे इक्वली लिखा हुआ है ना। जी सर। तो इक्वली लिखा है तो अगर 1/5 को इक्वली दोनों बांटेंगे, बेटा ये है 2 रुपए, इसको ए और बी इक्वली बांटना चाहते हैं तो कितना कितना मिलेगा इनको? 1-1 रुपए मिलेगा। यस सर। कैसे मिला ये 1-1 रुपया? बेटे 2 का 1/2, 2 का 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, इसको कितना मिला? 1, इसको ही मिला 1। तो इक्वली का मतलब क्या है कि दोनों उसका आधा आधा शेयर देंगे। तो 1/5 सी को मिलना है जिसका आधा ए देगा और आधा बी देगा। तो आधे का मतलब क्या है? 1/2। ठीक है सर। बच्चों और किसी को कोई डाउट है? बच्चों किसी को डाउट है कोई? केस नंबर 3। बेटे केस नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ए बी और सी की इक्वली रेशियो। इन्होंने डिसाइड करा अब ये इक्वली रेशियो डिवाइड करेंगे। सर ये तो बहुत आसान है। ओल्ड रेशियो दी है हम लोगों को ए बी और सी की 5:4:1 और हमें न्यू रेशियो दी है 1:1:1। तो सर हम तो अगर यहाँ पर देखें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ए के लिए, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 5/10 माइनस 1/3। एलसीएम आ गया 30। 15 माइनस 10 5/30। ऐसे बेटे बी के लिए अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 4/10 माइनस 1/3। एलसीएम आ गया 30। 2/30। ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। बेटे सी के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 1/10 माइनस 1/3। एलसीएम आ गया 30 माइनस 7/30। माइनस में आंसर आ गया तो बेटे ये पार्टनर गेन कर गया। 7/30 से गेन कर गया। ये देखो बेटे ये 5/30 है, प्लस में सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 2/30 प्लस में ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दोनों को प्लस करके देख लो, 7/30 आ रहा है। 5/30 7 2/30 7/30 होता है और वो 7/30 से ही गेन कर रहा है। जिसकी रेशियो नेगेटिव आ गई वो गेन कर गया। बच्चों को कोई डाउट यहाँ नहीं होगा। केस नंबर 4 की बात करते हैं।
बच्चे ध्यान से समझेंगे इसको। बेटे यहाँ पर लिखा हुआ है C acquires 1/10 शेयर ऑफ A। बेटे इसका बहुत मीनिंग होता है इंग्लिश में। C acquire 1/2 शेयर ऑफ B। बेटे वर्ड है ऑफ। ऑफ का मतलब है ए के शेयर का, ए के शेयर का 1/10, और इसका मतलब है बी के शेयर का 1/2। सर हमारे पास तीनों का शेयर गिवन है, ए बी और सी का, 5 4 1। तो बच्चों देखो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, ए सेक्रीफाइस अपने शेयर का 5/10 का, ऑफ का मतलब होता है अपने शेयर का, मल्टीप्लाई किया कितना 1/10, यानी वो इतना सेक्रीफाइस करेगा 5/100। बेटे बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, बी सेक्रीफाइस करेगा अपने शेयर का 1/2, यानी 4/20। ये बी सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है सर। तो बेटे अगर मैं यहां पर सी कितना गेन करने वाला है वो देखूं, सी कितना गेन करने वाला है। बेटे एक काम करते हैं, ये मीटिंग एंड हो रही है, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो जल्दी से सब लोग, जल्दी करो फटाफट।